हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न अबाउट वाटर। आज हम पानी के बारे में पढ़ेंगे। हियर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। सो लेट अस सी। अरमान इज़ ग्रोइंग अप नाउ। अरमान नाम का एक लड़का है और वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ही हैज़ बिगन पैकिंग हिज ओन बैग फॉर स्कूल। ओके, और वह स्कूल के लिए अपना बैग खुद ही तैयार कर रहा है। मम्मी जस्ट आस्क हिम एवरी मॉर्निंग इफ ही हैज़ गेट एवरीथिंग। यानी हर सुबह मम्मी उसे बस इतना ही पूछती है कि उसे सारी चीज़ें मिली या नहीं। जैसे कि पेंसिल, इरेज़र, स्केल, नोटबुक्स, क्रेयॉन्स एट्सेट्रा। और एक एक करके अरमान सारी चीज़ें बैग के अंदर रख देता है। द लास्ट 3 थिंग्स टू गो इनटू द बैग आर टिफिन बॉक्स, हैंडकरचीफ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाटर बॉटल। ओके, और अभी सिर्फ 3 ही चीज़ें बैग में डालना बाकी है। टिफिन बॉक्स, हैंडकरचीफ और वाटर बॉटल। अरमान कम्स होम वेरी थर्स्टी। अब अरमान स्कूल से जब वापस आता है तो वह बहुत ही प्यासा दिखता है। द डे ही फॉरगेट्स टू टेक हिज वाटर बॉटल। क्योंकि उस दिन वह अपने साथ वाटर बॉटल ले जाना भूल जाता है। सो वी शुड ऑलवेज कैरी वाटर फ्रॉम होम वेन एवर वी गो आउट। यानी जब कभी भी हमें घर से बाहर जाना पड़े तो हमें हमारे साथ पानी रखना चाहिए। So today in this lesson we will learn about water, forms of water, sources of water and uses of water. Water. We should drink at least 8 or 10 glasses of water a day. यानी हमें रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। We should drink clean water only. यानी हमें शुद्ध पानी यानी स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। एट होम वाटर इज़ यूजुअली बॉइल्ड और फिल्टर। यानी घर पे आमतौर पे पानी जो होता है वह उबाल कर और फिल्टर ही होता है। वी शुड ऑलवेज कैरी वाटर फ्रॉम होम वेन एवर वी गेट गो आउट। यानी हम जब कभी भी बाहर जाए तो हमें साथ में पानी ले जाना चाहिए। Everyone, especially children, should always drink from their own bottles and glasses. यानी हर एक को और ख़ास करके बच्चों को अपने बॉटल से और अपने ही ग्लास से पानी पीना चाहिए। इट इज़ अ हेल्दी हैबिट, क्योंकि यह स्वच्छ आदत है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। यानी सारी लिविंग थिंग्स को अगर जीवित रहना है तो पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ ऑल्सो नीडेड टू पुट आउट अ फायर। यानी अगर आग को बुझाना है तो हमें पानी की ज़रूरत होती है। 3 forms of water. Let us see 3 forms of water. There are 3 forms of water and they are solid, liquid and gas. Liquid form of water. The water we get from taps is in liquid form. यानी नलों से जो हमें पानी प्राप्त होता है वह लिक्विड फॉर्म यानी तरल रूप में होता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म्स आर वाटर फाउंड इन वेल्स यानी कुआं, पॉन्ड्स यानी तालाब, रिवर यानी नदी, लेक्स यानी झील एंड ओशन यानी महासागर। तो यहाँ से हमको तरल रूप में पानी प्राप्त होता है। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. लिक्विड वाटर टर्न सॉलिड व्हेन कोल्ड. यानी जब पानी ठंडा हो जाता है, ओके, तब तरल पानी ठोस हो जाता है। वी हैव सीन लिक्विड वाटर बिकम आइस व्हेन केप्ट इन द फ्रिज. है ना, हमने देखा है कि कैसे तरल पानी फ्रिज में रखने से ठोस स्वरूप में आ जाता है। Therefore, ice is an example of
वाटर इन सॉलिड फॉर्म, ओके, और इसीलिए बर्फ ठोस रूप में पानी का उदाहरण है। एंड इट इज मैन मेड, और यह मानव निर्मित है। आइसबर्ग्स आर ह्यूज पीसेस ऑफ आइस फाउंड इन सीज एंड ओशंस, यानी जो हिमखंड है वो बहुत ही ठंडे स्थानों पर जैसे कि समुद्र और महासागरों पे पाए जाने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ओके, स्नो एंड हेलस्टोन्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ आइस, ओके, और बर्फ और ओले के जो पत्थर होते हैं, ओके, वे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। आइसबर्ग्स, स्नोज and hailstones are also examples of water in solid form. Now let us see about gaseous form of water. When water is heated, it turns into water vapor. यानी जब पानी गर्म होता है तो यह जल वाष्प में बदल जाता है। Water vapor is an example of water in gaseous form. यानी जल वाष्प गैस के रूप में पानी का एक उदाहरण है। वाटर वेपर आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, है ना, यानी पानी की जो वाष्प है वह हमेशा हमारे आसपास हवा में मौजूद होती है। इन कोल्ड नाइट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कूल डाउन एंड बिकम्स वाटर ड्रॉपलेट्स कॉल्ड ड्यू, है ना, ठंडी रात में हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडी हो जाती है और वह पानी की बूंदें ओस बन जाती है। वी सी ड्यू ड्रॉप्स ऑन फ्लावर्स एंड लीव्स इन कोल्ड विंटर मॉर्निंग, है ना, हम सर्दी के मौसम में फूलों और पत्तियों पे ओस की बूंदें देखते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर, ओके, लेट्स सी फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर। ओके, सो वी गेट वाटर फ्रॉम ओशंस यानी महासागरों से, ओके, सीज, है ना, यानी समुद्र से, रिवर्स यानी नदियों से, लेक्स यानी झीलों से, पॉन्ड्स यानी तालाबों से, एंड वेल्स यानी कुओं से। ओके, तो इन सब जगह से हमें पानी प्राप्त होता है। नाउ लेट अस सी यूजेस ऑफ वाटर, है ना, पानी का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। वाटर हैज़ मैनी यूजेस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग, है ना, सबसे ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल होता है वह पीने के लिए होता है। वी ऑल्सो यूज़ वाटर टू ब्रश अवर टीथ, यानी हमारे दांतों को साफ करने के लिए, टू बेथ यानी नहाने के लिए, टू वॉश अवर क्लोथ्स यानी हमारे कपड़े धोने के लिए, एंड टू वॉश यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन धोने के लिए, ओके, क्लीन अवर होम एंड कार, ओके, यानी हमारे घर को साफ करने के लिए या गाड़ी को साफ करने के लिए, ओके, कुक फूड एंड स्विम यानी खाना बनाने के लिए, और स्विम यानी तैरने के लिए, ओके, वी यूज इट टू वाटर प्लांट्स एज वेल, ओके, और जब हम हमारे पौधे होते हैं, ओके, उनको भी हम पानी देते हैं। ऑल वाटर इज नॉट क्लीन, ओके, जो सारा पानी होता है वह स्वच्छ होता नहीं है। ऑल लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव, ओके, और सारी लिविंग थिंग्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स यानी हम सब इंसान, एनिमल्स यानी जानवर, एंड प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, ओके, इन सबको पानी की ज़रूरत होती है। बट नॉट ऑल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर ह्यूमन बींग्स टू ड्रिंक, है ना, लेकिन पृथ्वी पर उपलब्ध सारा पानी इंसानों के लिए लायक नहीं होता है। ओके, प्लांट्स पे हम जैसा भी पानी डालेंगे या एनिमल्स के लिए भी जैसा भी पानी चल जाएगा, लेकिन हम इंसानों के लिए पानी शुद्ध ही होना चाहिए। लेट अस सी वाटर इज सॉल्टी, है ना, जो समंदर का पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी। ओके, रिवर, पॉन्ड एंड टैंक वाटर इज डर्टी, ओके, जो नदी, तालाब और टंकी का जो पानी होता है, ओके, वो गंदा होता है।
देयरफॉर वाटर मस्ट बी क्लीन्ड फर्स्ट, ओके। इसीलिए हमें पानी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। ओनली देन इट बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग, ओके, और तभी वह पानी पीने लायक बन सकता है ना। क्लीनिंग वाटर यानी अब पानी को कैसे शुद्ध बनाया जाए। वी कैन क्लीन एंड प्योरीफाई वाटर बाय बॉइलिंग इट, ओके, एडिंग क्लोरीन टेबलेट टू इट, यूजिंग वाटर फिल्टर एट होम। यानी हम घर पर पानी को फिल्टर करके उसका उपयोग करके, या फिर उसको उबाल करके, या फिर क्लोरीन टैबलेट डाल करके, ओके, पानी को शुद्ध कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स अब लास्ट में देखते हैं, लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्नड। हमने इस लेसन में क्या सीखा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, ओके। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस यह पानी के 3 रूप हैं। ओशन, सी, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ओके। तो पृथ्वी पर हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ओशन, सी, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओके, इन सारी जगह से हमें पानी मिलता है। वाटर हैज़ मैनी यूजेस, ओके। हमने देखा कि पानी का हम कहाँ पे और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, ओके। और हमने ये भी देखा कि अगर सारी लिविंग थिंग्स को जीवित रहना है, ओके, तो उनको पानी की ज़रूरत होती है। वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड फर्स्ट एंड देन यूज फॉर ड्रिंकिंग, ओके। अगर हमें पानी पीना है, ओके, तो हमें पानी को पहले शुद्ध करना होगा, ओके, उसके बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।